नमस्कार, मैं मनीष कुमार। फिलहाल गांव कोतकला में हूं। हमारे साथ वरिष्ठ समाज सेवी मास्टर जोगिंदर संधू जी है, जो सरकारी सेवाएं के साथ साथ है जो समाज सेवा कर रहे हैं, पर्यावरण बचाने का काम कर रहे हैं। इससे पहले भी आपने देखा होगा गांव गांव जाकर त्रिवेणी लगाने का काम किया था। जो सरकारी जो सार्वजनिक जगह थी वहां पर त्रिवेणी लगाई थी कि वातावरण को बचाया जाए, और अब की बार बड़ा लक्ष्य लेकर चल रहे हैं। तो मास्टर जी से जानेंगे क्या लक्ष्य लेकर चल रहे हैं। मास्टर जी नमस्कार। नमस्कार मनीष जी, नमस्कार, आपका धन्यवाद। आप की शुरुआत जो लक्ष्य से है और इसके साथ साथ त्रिवेणी से है, पर्यावरण से है, तो मैं उस पे ही बात रखना चाहूँगा आपके सामने कि ये लक्ष्य केवल मेरे से काम नहीं चलेगा। ये हम सबका जब लक्ष्य होगा तो निश्चित रूप से हम लोग तब सक्षम होंगे, सफल होंगे इस मुहिम में। टारगेट क्या लेकर चल रहे हो मास्टर जी? टारगेट पर्यावरण को बचाने का है। त्रिवेणी लगाओ जीवन बचाओ जैसे अभियान के तहत पेड़ पौधे लगाने का हमारा टारगेट है। पिछली बार की बात करूं तो मैं बड़ा छोटा है, मेरा टारगेट था कि मैं 1100 त्रिवेणी लगाऊं, लेकिन आप लोगों के लाड और प्यार ने 3500 त्रिवेणी अपने सुपरविजन में और हरियाणा सरकार के आंकड़े में 16,500 त्रिवेणी लग चुकी थी। तो अब की बार जब मैंने लाड प्यार समाज का देखा तो अब हरियाणा प्रदेश के 100 गांवों में लगभग 5 जून पर्यावरण दिवस के ऊपर आयोजन करवा रहे हैं, एक समारोह कर रहे हैं पर्यावरण को लेके जागरूक करने का। मास्टर जी आपने बताया कि पहले 16,000 त्रिवेणी लगाई थी, उनमें से चल कितनी रही है आज तक जो चल रही है? देखिएगा, वैसे तो स्पेशल मेरे पास कोई ऐसी स्पेशल एजेंसीज नहीं है जिसके तहत मैं उसका आंकलन कर पाऊँ। मैं 16,000 में से लगभग 6-6,500 आंकड़े की बात करूं, और जो अपनी 3500 हैं उनमें मोस्टली 80% चली हुई हैं, और मेरी नज़र में भी रहती है, मेरे साथियों की नज़र में भी रहती है। मान जैसे आप त्रिवेणी लगाओ, कहीं जिम्मेवार लगाओ आप किसी की, आप इसकी देखभाल करना, या आप अपने ऊपर खुद देखो कि हाँ किस तरह चल रही है, जो पेड़ पौधे लगा रहे कितने चल रहे हैं, कितने जो खराब हो गए? देखो मनीष जी, मेरा टारगेट, मैं हरियाणा सरकार के शिक्षा विभाग में कार्यरत हूँ प्राथमिक शिक्षक के रूप में, और मैं अपना ही मन बना के चला हुआ हूँ कि जून के महीने में मेरे साथी और बहुत सारे परिवारों के लोग भी पता नहीं घुमाई करने के लिए कहाँ कहाँ जाते हैं, तो उस समय मैं चाहता हूँ कि उस समय का मैं सदुपयोग कर पाऊँ, हरियाणा प्रदेश के हर जगह जहाँ भी पहुँच पाऊँ वहाँ पौधे लगाऊँ, त्रिवेणी लगाऊँ। तो उस टाइम मैं लगाता हूँ, उस टाइम संपर्क करने वाले उन लोगों की ही जिम्मेवारी लगाता हूँ, चाहे प्रशासनिक लोग हों या सामाजिक लोग हों। उसके बाद वो जो चलाने का काम है, मैं उन सामाजिक लोगों की ही जिम्मेवारी छोड़ के आता हूँ, और जहाँ जो मेरे सर्कल में है, मेरे एक मूवमेंट में आ जाते हैं, उनको मैं ट्रेस आउट कर लेता हूँ, चेक कर लेता हूँ, लेकिन मोस्टली मेरा पूरा कार्यक्रम नहीं रहता कि पूरे साल में उनको चेक करता रहता हूँ। मास्टर जी गांव की बात करें तो फिर भी ठीक है वातावरण, लेकिन शहर की बात करें तो ऑक्सीजन लेवल कई बार तो बिल्कुल कम हो जाता है, तो किस तरह का बचाया जा सका है कि ऑक्सीजन लेवल बढ़े, वातावरण अच्छा रहे? मनीष जी, बहुत अच्छी बात है आपकी। ये बड़े दुर्भाग्य की बात है कि आज का जो युवा है, आधुनिकता की एक जो चमक है उसमें इतना अंधाधुंध मूर्खता की ओर बढ़ रहा है कि वो हर चीज़ वातानुकूल चाहता है, और उसका शारीरिक सिस्टम भी बड़ा गड़बड़ा रखा है, और इसके साथ साथ जो इन्वायरमेंट की चीज़ें हैं, जो प्रकृति है हमारी, उससे दूर हटता जा रहा है। और वो शहर छोड़ो, गाँव के भी बच्चे 4-4 घंटे दिन में एसी में रहते हैं, और मैं बड़ा खपा हूँ। फ्रिज की चीज़ें, जब से रसोई में फ्रिज आया है, जब से सेहत बिगड़नी निश्चित हुई है, और बहुत प्रॉब्लम लोग झेल रहे हैं, दवाइयाँ ले रहे हैं, कहीं बीपी शुगर पता नहीं क्या क्या, और मटके का पानी पीना और पीपल के नीचे बैठ जाना, बड़ के नीचे बैठ जाना, या किसी भी वृक्ष के नीचे बैठ जाना, उससे बेस्ट मैं समझता हूँ कि कुछ नहीं है। मास्टर जी आपने देखा जो पहले बड़ पीपल नीचे बैठा करते, कितने बड़े पीपल आज गांव में रह जाए, क्योंकि देखने को नहीं मिलते, कहीं कहीं दिखाई देवा है, नहीं तो बिल्कुल खत्म हो गया। बिल्कुल, बड़ पीपल या कोई भी वृक्ष, मैं यहाँ में जहाँ हमारा रहन बसेरा है, स्थायी निवास है कोत में, हमारे ठीक घर के पास बहुत बड़ा पीपल है। अब उसमें बड़ी काफ़ी कमियां आई हुई हैं, और एक वाल्मीकि समाज का और
पूरा समाज का, 36 बिरादरी का, वहाँ बैठना उठना होता था। मुझे याद है एक बार महामारी आई थी और वहाँ कम से कम 300 बेड उस एक पीपल के नीचे लगा दिए थे, और उसमें मैं भी उस टाइम बहुत बच्चा था, मैं भी सेवा करता था वहाँ। ये जो आडल जोड़ी के ऊपर वहाँ पूरे समाज ने वहाँ सेवा की थी। वो उस टाइम इतने ओल नहीं थे या प्लेस नहीं थे, या आजकल वो चीज़ें कहीं थाई दरवाजा में भी पॉसिबिलिटी नहीं थी। 300-400 बेड लगा दिए थे एक पीपल के नीचे। तो वो चीज़ें समाज के हितकारी होती हैं, लेकिन अब की जो जनरेशन है उसका महत्व भूल गई है, और यही हम उसको जागरूक करने के लिए और उन चीज़ों को बेस्ट बनाने के लिए ये अभियान छेड़े हुए हैं। तो मास्टर जी आपका मानना ये जो एसी में मजा नहीं, जो बड़ पीपल की छांव के नीचे मजा है, जो भाईचारे में मजा है, जो समाज में मजा है, और जो खुले वातावरण में और प्रकृति की गोद में मजा है, वो कहीं मजा नहीं। मास्टर जी 5 जून का क्या लक्ष्य लेकर चल रहे हो, जो 5 जून का कार्यक्रम है पर्यावरण दिवस के दिन? 5 जून का खेड़ी चोपटा हमारे 12 का गांव है, वहाँ पे हम लोग पर्यावरण दिवस मना रहे हैं। पर्यावरण से संबंधित जागरूकता का तो हमारा मूल टारगेट है ही। इसके साथ साथ कक्षा 10 और कक्षा 12 में हमारे ग्रामीण अंचल में बड़ी मेरिट लेके आए हैं बच्चे, उन बच्चों को विशेष रूप से सम्मानित किया जाएगा। और इसके साथ साथ 10वीं और 12वीं के बाद बच्चे क्या करें, इसकी काउंसलिंग के लिए प्रोफेसर से भी मैंने बात की है, उनको भी बुलाया जाएगा और काउंसलिंग इन बच्चों को गाइड करवाया जाएगा। और लोकल तौर पे हिसार जिला के सिटी मजिस्ट्रेट राजेश कोथ जी और हमारे डीएसपीज तीनों, और आधार हॉस्पिटल के मालिक डॉक्टर प्रमिला शर्मा जी, और भी चाहे हमारी ज्योति सोरायण जी हों प्रोफेसर, इन विशेष लोगों को हम लोग बुला रहे हैं, और समाज के साथ एक तालमेल बना के इस टारगेट को बड़ा कैसे किया जाए, इस मूवमेंट में हम लोग लगे हुए हैं। और इसमें एक मैं बात जोड़ना चाहता हूँ, पिछली बार मैंने खुद ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ा, अब की बार मैं हरियाणा प्रदेश के चाहे सरपंच एसोसिएशन के हमारे गिल साहब हों, समैन सरपंच, या संतोष बेनीवाल हों, मैं उन लोगों से बात कर रहा हूं, और आसपास के भी तमाम सरपंचों से, ताकि उनके पास संसाधन हैं। सरपंचों के माध्यम से भी सरकारी आदेश की बजाय एक भाईचारे का जो आदेश है, भाईचारे की जो एक जिम्मेवारी है, उसके साथ पौधारोपण और पे विशेष जोर देने का ये 5 जून को विशेष टारगेट रहेगा कि हर तरह से बढ़ावा मिले इन चीज़ों को। मास्टर जी आप बच्चों को जागरूक करते हो, शिक्षा देते हो, जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको आप क्या कहना चाहोगे? और जैसे आपने बताया कि +2 के बाद है, माता पिता अनपढ़ और गाँव की अगर ज़्यादातर बात करें तो उनको ये बता कि मैं आगे क्या करूँ, लाइन भटक जाते हैं, जिससे जो मतलब इंटेलिजेंट पढ़ने में, लेकिन उनको ये डिसाइड नहीं कर पाते कि मैं आगे क्या करूँ। बिल्कुल, विद्यार्थी को ये लक्ष्य जब निर्धारित नहीं होगा, जब तक डिस्टर्बेंस निश्चित रूप से रहेगी, तो हम लोग भी यही चाहते हैं, और गांव के विद्यार्थियों को भी ये डिस्कस कर लेना चाहिए, और ऐसे सेमिनार में जाके भी चर्चा कर लेनी चाहिए कि केवल नीट का एग्ज़ाम सभी तो डॉक्टर नहीं बन सकते, आईआईटी में सभी तो नहीं जा सकते, क्योंकि जो बिल्कुल आर्ट पढ़ के भी इस गांव के आईपीएस और आईएएस तक पहुंचे हैं, एचसीएस तक पहुंचे हैं, लेक्चरर देश बिना के भर्ती हुए हैं, तो वो एक किसी भी साइड को, किसी भी टॉपिक को चुनो, किसी भी टारगेट को चुनो, तो वहाँ बेस्ट करने का प्रयास करें, ये सबसे बेस्ट है। और अपनी चीज़, अपनी रुचि के अनुसार अपनी जो भी स्ट्रीम है उसको चुनें। मास्टर जी जो लोग वीडियो देख रहे हैं उनको आप अपनी तरफ से क्या संदेश, क्या अपील देना चाहोगे? जो वीडियो देख रहे हैं उनको तो मैं ये अपील करूंगा कि मेरे गांव में और मेरे आसपास चाहे कोई किसी बोर्ड का रिजल्ट आ जाए, चाहे ये मेरा इंटरव्यू ले रहे ये नौजवान जो गांव के देहात के किसान और मजदूर के बेटे, आज हिंदुस्तान में इनकी वीडियो देखी जाती है, तो ऐसी ब्रांड बने। मैं तो आसपास मेरे ब्रांड ही रखता हूँ, चाहे मंजीत हों, चाहे मनीष हों, चाहे जितने भी जो मेहनत करते हैं, चाहे हमारी बेटी प्रीति कोथ हो, सभी मेहनत कर रहे हैं। और इस तरह की जो ब्रांड है, आज रिजल्ट की बात है, चाहे ज्योति की बात हो, +2 में एक झंडा गाड़ा है, अपना ही एक मूवमेंट बनाई है। और ऐसे लोगों को मैं ये कहूँगा कि उनको फॉलो करें और समाज में अच्छा करने वाले लोगों के साथ लगें और खुद अच्छा निखार करने के लिए प्रयास करें, एफर्ट्स करें। धन्यवाद जी। अंकल जी क्या कहना चाहोगे, जो पर्यावरण बचाने को लेकर ना मास्टर जी लगातार प्रयास करो और आप भी साथ में हैं?
हाँ, साथ तो देंगे। बढ़िया है, पर्यावरण बचा रहे। मास्टर जी ने पिछली बार भी अच्छा प्रयास किया और अच्छे त्रिवेणी लगाई। अब की बार और भी ज़्यादा इनका लंबा टारगेट है। इनका साथ देंगे, गांव से जितना हो सकेगा इतना तो करेंगे। ये क्या जाओ कि करना तो हर कोई चाहो, लेकिन कोई शुरुआत कर देनी फिर तो गिला लाग लिया, लेकिन शुरुआत नहीं होती। यह सच्चाई है। करना तो एक चाहो, फिर करे तो आए बात है, तो उसके लिए स्ट्रगल तो करना पड़ा है भी। मास्टर जी ने पिछली बार भी अच्छी कोशिश करी, अच्छी त्रिवेणी लगाई। अब की बार भी काफ़ी संख्या में त्रिवेणी लगाएंगे। इससे पर्यावरण में काफ़ी सुधार होगा। मास्टर जी, कुछ लोग करना चाहो हैं लेकिन अंदर झिझक है, शर्म है, वो किस तरह तोड़ी जाओ? क्योंकि अच्छा काम करने के लिए भी शर्म कि कोई दूसरा शुरुआत कर दे, उन लोगों को क्या कहना चाहोगे? मंजीत जी, मैं मनीष बड़ी गहरी बात कहना चाहता हूँ। मेरा तो टारगेट है, मैं बताऊँ, कोई इतना बड़ा समाज सेवी भी नहीं हूँ मैं, कोई बहुत बड़ा घराना से भी नहीं हूँ। मुझे तो क्या लगता है, पिछले कई सालों से ऐसा लगता है कि मेरा जीवन बहुत छोटा है, मैं बहुत लंबा नहीं जीऊँगा, और जितने दिन जीऊँगा इतने दिन मैं समाज हित में कार्य करूँगा, मानव हित में कार्य करूँगा, प्राणी हित में कार्य करूँगा, इस टारगेट को लेके। और मैं तो बड़ा शुक्रगुजार हूँ, धन्यवादी हूँ जो मेरा साथ दे रहे हैं, जो मुझे फॉलो करके इस अच्छी मूवमेंट में मेरा सहयोग कर रहे हैं। मैं तो यही कहूँगा कि आप समाज को भी जरूर समय दीजिएगा, समाज से ऊपर कुछ भी नहीं है। ठीक है, धन्यवाद जी। तो समाज सेवी मास्टर जोगिंदर संधू जी हमारे साथ हैं और लगातार प्रयास करें कि पर्यावरण को बचाया जाओ। जो बच्चे पढ़ रहे हैं कि उनको आगे किस लाइन में जाना चाहिए, किस तरह जीवन में कामयाब हो उसका है, तो सारी बातें करिए। आपने अपनी राय कमेंट में देनी है। मिलेंगे अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।